हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग का अलग अलग चैप्टर देखेंगे। इससे पहले कि हमने 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, आज का यह जो है तीसरा चैप्टर है रीजनिंग का। तो आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर जो है अतुल माहेश्वरी का फुल तैयारी करवाया जा रहा है, जो कि एकदम क्या है, फ्री है। जैसे कि और सभी चैनल पर जो भी तैयारी करवाई जा रही है अतुल माहेश्वरी की, तो वहाँ पर आप लोग को पेड कोर्स दिया जा रहा है। लेकिन हमारा एक ही ऐसा चैनल है जिसपे आप लोग को फ्री पूरा वीडियो मिलेगी, जिसपे आप लोग पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो रीजनिंग की तीसरी क्लास होने वाली है, यानी कि तीसरा चैप्टर होने वाला है, तो उसमें हम देखेंगे सादृश्यता। क्या देखेंगे? सादृश्यता, जिसको बोलते हैं एनालॉजी। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं कि सादृश्यता क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि कुछ चीजें दी गई है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। सादृश्यता का अर्थ है समानता। क्या है? समानता। यानी कि इसमें क्या होता है, समानता का मतलब हमको समानता दिखाना होता है, समान करना रहता है। जैसे किसका संबंध किससे है, इससे संबंधित प्रश्नों में विभिन्न तत्वों, वस्तुओं, घटनाओं, क्रियाओं इत्यादि के बीच अंतर संबंध को समझने व परखने की योग्यता का परीक्षण करते हैं। सादृश्यता परीक्षण का उद्देश्य उम्मीदवार के समग्र ज्ञान, तर्क संगत सोचने की क्षमता और त्वरित व सटीक सोचने की योग्यता की जांच करना होता है। यानी कि जैसे आपके सोचने की क्षमता क्या है, तथा आप लोग का जो प्रश्न रहेगा उसमें आप लोग को संबंध दिखाना रहेगा। क्या दिखाना रहेगा? संबंध। जैसे जैसे चलिए आप लोग को अभ्यास प्रश्न की ओर ले चलते हैं और समझाते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लोग का क्या दिया गया है, सादृश्यता पूर्ण करना है। जैसे कि आप लोग का संबंध दिखाना है। जैसे आप लोग अनुपात और समानुपात पढ़े होंगे, तो उसमें अनुपात में ऐसे रहता है कि 9:3 दे दिया जाए। उसी के बाद समानुपात, समानुपात करके जैसे मान लीजिए, चलो फिर से लिख लेते हैं, 9:3 है। उसके बाद समानुपात करके 5:2 दिया जाए। इस प्रकार का ऐसे जो आपका संबंध होता है, यानी कि 9 का संबंध जो है 3 से, 5 का संबंध जो है 10 से, 2 से है। तो इसी प्रकार जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, तो इसी प्रकार आपका संबंध दिखाना होता है। क्या दिखाना होता है? संबंध दिखाना होता है। तो चलिए यहाँ पे संबंध दिखाने का जो प्रश्न दिया गया है, चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं। यहाँ से यहाँ पे आप लोग का पहला प्रश्न है कि असम का जो संबंध है, असम का संबंध किससे दिखाया जा रहा है? दिसपुर से। यानी कि जो आपकी असम की राजधानी होती है वो क्या होती है? दिसपुर। क्या होती है? दिसपुर। तो इसका संबंध किससे दिखाया गया? असम का संबंध दिसपुर से। अब इसके बाद यहाँ पे समानुपात का चिन्ह लगा है। अब यानी कि बताना है कि जो त्रिपुरा का संबंध है, त्रिपुरा का संबंध किससे होगा। तो त्रिपुरा का संबंध बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है कोहिमा, ऑप्शन बी है रायपुर, ऑप्शन सी है अगरतला, ऑप्शन डी है गंगटोक। तो जो त्रिपुरा की राजधानी होती है, त्रिपुरा की राजधानी क्या होती है? अगरतला। क्या होती है? अगरतला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? अगरतला आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? संबंध। तो यही संबंध यहाँ पे दिखाना रहता है। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे असम था, असम राज्य की राजधानी दिसपुर थी, तो इसका इसके साथ संबंध था। तो ऐसे त्रिपुरा का भी हमको यहाँ पे राजधानी बताना है, इसका संबंध बताना है, किससे रहेगा। तो त्रिपुरा का संबंध किससे रहेगा? अगरतला से। बाकी आप लोग को मैं बताना चाहूँगी, अगर आप लोग को इसका पीडीएफ फ्री में चाहिए, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोग को कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ पर से जा करके आप लोग क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ जो है फ्री में मिल जाएगा। बाकी आप लोग अगर इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, इसकी इंग्लिश की तैयारी यानी कि ग्रामर की तैयारी अगर आप लोग करना चाहते हैं, तो हमारा जो सेकंड चैनल है, सेकंड चैनल का लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से हमारे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 100% मैं कह रहा हूँ कि आपके जो एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप 9th में होंगे, 10th में होंगे या 11th 12th किसी भी क्लास में होंगे, चाहे आप लोग यूपी बोर्ड से भी पढ़ रहे होंगे, तब भी यूपी बोर्ड के लिए भी आपकी वहाँ पे क्लासेस यही इंग्लिश की रहेगी। और इंग्लिश ग्रामर का जो यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है वो आपके अतुल माहेश्वरी के, अतुल माहेश्वरी के एग्जाम में भी, चाहे आप 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में होंगे, 10 के 10 क्वेश्चन करके आएंगे, 100% है। तो इसलिए आप लोग हमारा जो सेकंड चैनल है इंग्लिश का, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ पूरा अपना फुल प्रिपरेशन, फुल सिलेबस आप लोग अतुल अतुल माहेश्वरी का जो इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए। अगर वहाँ से आप लोग इंग्लिश की तैयारी करते हैं तो 100% है कि 10 के 10 नंबर करके आएंगे। जितने भी 10 के 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, पूरा का पूरा सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है समुद्र। समुद्र का संबंध किससे दिखाया गया? यहाँ से पानी से संबंध दिखाया गया। यानी कि जो समुद्र होता है, समुद्र में क्या भरा होता है? पानी भरा होता है। तो वैसे आप लोग को अब बताना है कि जो ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर का संबंध किससे होता है।
तो ग्लेशियर आप लोग जानते हैं कि ग्लेशियर एक बर्फ की परत होती है। किसकी परत होती है? बर्फ की एक चादर के रूप में परत होती है, तो वही आपका ग्लेशियर का संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लेशियर का संबंध किससे हो जाएगा? बर्फ से। यहाँ पे ना तो पर्वत होगा, ना गुफा होगा और ना ही बादल, क्योंकि ग्लेशियर जो है एक बर्फ की चादर के रूप में यानी कि परत के रूप में होता है। कह सकते हैं बर्फ की परत होता है। ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ की परत। तो यहाँ पे इसका संबंध किससे हो जाएगा? बर्फ से हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका तीसरा क्वेश्चन। लकड़ी का यहाँ पे संबंध दिखाया गया है मीटर से। किससे दिखाया गया है? मीटर से। यानी कि जो आपका मान लीजिए लकड़ी है, क्या है? ये लकड़ी है, तो इसको आप किससे मापोगे? मापने का जो तरीका होगा आपका मीटर ही तो होगा। मीटर से ही तो आप लोग इसको माप पाएंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, मोटाई कितनी है। किससे मापेंगे आप लोग? मीटर से। तो वही अब बताना है कि आप लोग का जो भार होता है, भार, भार का संबंध किससे होता है। तो आप लोग को बताना है कि भार का संबंध किससे होता है। तो इसमें ऑप्शन ए है हल्का, ऑप्शन बी है भारी, ऑप्शन डी है लंबा और ऑप्शन सी है ग्राम। यानी कि जो भार का संबंध होता है, भार का संबंध किससे होता है? ग्राम से। क्योंकि ना भारी होगा, ना हल्का होगा, ना लंबा। हम इससे किसी किसी भी चीज से हम क्या कर पाएंगे? भार को नहीं माप पाएंगे। इन तीनों चीज से हम क्या कर पाएंगे? भार को नहीं माप पाएंगे। केवल और केवल किससे माप पाएंगे? ग्राम से। तो इसका जो संबंध हो जाएगा किससे हो जाएगा? ग्राम से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भार का संबंध ग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका चौथा क्वेश्चन। विष का जो संबंध दिखाया गया है किससे दिखाया गया है? अमृत से दिखाया गया है। और मृत्यु का संबंध आप लोग को बताना है, क्वेश्चन मार्क लगा है। तो जो विष का संबंध दिखाया गया किससे? अमृत से दिखाया गया है। विष यानी कि अमृत के समान बताया जाता है, होता है। तो मृत्यु का संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जीवन। क्या हो जाएगा? जीवन। जब आपके पास जीवन होगा तभी आपकी मृत्यु होगी। क्या होगा? जब आपके पास जीवन होगा तभी आप लोग का मृत्यु होगा। तो इसका जो संबंध हो जाएगा आपका जीवन से, यानी कि ना वृद्धि होगा, ना बाल्यावस्था, ना युवावस्था। ये तीनों क्या है? रंग है। तो इसका जो संबंध हो जाएगा, जब जीवन रहेगा तभी, आप लोग खुद ही समझ पा रहे होंगे कि जब जीवन रहेगा आपका तभी तो मृत्यु होगी। तो जीवन का संबंध किससे हो जाएगा? मृत्यु से। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो गया? जीवन, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है होली। होली का संबंध जो है किससे दिखाया गया? रंग से। यानी कि जो आपका होली त्योहार होता है, होली में क्या करते हैं हम? रंगों से खेलते हैं कि नहीं? तो इसका संबंध किससे दिखाया गया? रंग से दिखाया गया। वैसे अब आप लोग का जो दिवाली त्योहार होता है उसका संबंध बताना है, किससे रहेगा? ऑप्शन ए है त्योहार, ऑप्शन बी है रोशनी, ऑप्शन सी है जुआ, ऑप्शन डी है नवंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोशनी। यानी कि दिवाली के समय हम क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं कि नहीं जलाते? दीपक जलाते हैं। दीपक से क्या होता है? रोशनी ही तो होता है। तो रोशनी जब होगी तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यानी कि दिवाली का जो संबंध होगा किससे होगा? रोशनी से हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी है जो राइट आंसर है, ना कि ये त्योहार से, ना ही जुआ से, ना ही नवंबर से। इसका जो तीन ऑप्शन दिया गया है ए, सी और डी, ये तीनों क्या है? रंग है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी रोशनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है फिल्म। फिल्म का जो संबंध दिखाया गया है निर्देशक से है। किससे है? निर्देशक से है। तो अब यहाँ पे बताना है कि समाचार का जो संबंध होगा वो किससे होगा। तो समाचार पत्र को कौन छापता है? कौन छापेगा? छपाई, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है विज्ञापन, ऑप्शन सी है संपादक, ऑप्शन डी है संवाददाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि संपादक। समाचार पत्र को कौन छापेगा? संपादक छापेगा। तो इसका जो राइट आंसर यानी कि संबंध हो जाएगा समाचार पत्र का, ऑप्शन सी हो जाएगा संपादक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग अपना फ्री में पूरा अतुल माहेश्वरी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा जो यहाँ पे चैनल का नाम दिख रहा है स्टूडेंट लाइफ चेंजर बाय BKB, या यहाँ पे जहाँ पे आप लोग अभी देख रहे हैं वीडियो, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ईंधन। ईंधन का जो संबंध दिखाया गया है किससे दिखाया गया है? इंजन से। तो ईंधन का जब संबंध है इंजन से, किससे है? इंजन से है। तो खाना का संबंध बताना है यहाँ पे किससे होगा। तो ऑप्शन ए दिया गया है शक्ति, ऑप्शन बी है रक्त, ऑप्शन सी है पेट, ऑप्शन डी है शरीर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा शरीर। यानी कि जो आपका खाना का संबंध है वो किससे होगा? शरीर से। शरीर ही तो जो है आपका, यानी कि जो बॉडी होती है, बॉडी में ही क्या करते हैं हम? भोजन को अवशोषित करते हैं या अवशोषण होता है भोजन का जो है, यानी कि जो भोजन करते हैं हम कहाँ पे जाता है? वो बॉडी के अंदर जाता है। तो इसका जो संबंध हो जाएगा किससे हो जाएगा? शरीर से हो जाएगा। तो खाना का संबंध किससे? शरीर से। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर जहाँ कहीं भी आप लोग को कोई भी दिक्कत हो
या प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछना। तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में आपका कहा गया है अंदर, अंदर का जो संबंध है वो किससे दिखाया गया है? बाहर से दिखाया गया है। तो अंदर का संबंध किससे है? बाहर से है। और तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि ऊपर से, ऊपर का जो संबंध है वो किससे होगा? ऑप्शन ए है नीचे, ऑप्शन बी है बीच में, ऑप्शन सी है दाएं, ऑप्शन डी है बाएं। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि ऊपर का, जैसे अंदर का है, अंदर का बाहर, तो ऊपर का क्या हो जाएगा? जब ऐसे हो, मान लीजिए ऐसा है कोई चीज, ऊपर ऊपर की ओर दिखाई जा रही, तो ऊपर का जो विपरीत होगा वो क्या हो जाएगा? नीचे। तो इसका जो संबंध हो जाएगा, ऊपर का संबंध किससे हो जाएगा? नीचे से। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊपर का संबंध किससे? नीचे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देश का जो संबंध है किससे है? प्रधानमंत्री से। यानी कि जो देश का संबंध दिखाया जा रहा है वो किससे दिखाया जा रहा है? प्रधानमंत्री से दिखाया जा रहा है। तो इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का जो संबंध है वो किससे होगा? तो ऑप्शन ए दिया गया है मंत्री, ऑप्शन बी है नागरिक, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी है ग्राम प्रधान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा ग्राम प्रधान। यानी जो ग्राम पंचायत होता है उसका जो संबंध होता है किससे होता है? ग्राम प्रधान से ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे है विद्यार्थी। विद्यार्थी का जो संबंध दिखाया गया है किससे दिखाया गया है? कक्षा से दिखाया गया है। कि यानी कि जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो कहाँ पे बैठते हैं? क्लास में बैठते हैं। कहाँ पे बैठते हैं? क्लास में बैठते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि जोकर का जो संबंध होगा वो किससे होगा? तो जोकर का काम क्या होता है? जोकर का जो काम होता है वो सर्कस दिखाना होता है। क्या होता है? सर्कस दिखाना। तो इसका जो संबंध हो जाएगा, जोकर का संबंध जो है सर्कस से हो जाएगा। जोकर का संबंध क्या होगा? सर्कस। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर का। यहाँ पे पुस्तक का जो संबंध दिखाया गया है लेखक से। यानी कि पुस्तक कौन लिखता है? लेखक लिखता है, आप लोग को पता ही है। तो पुस्तक का जो संबंध दिखाया गया किससे दिखाया गया? लेखक से दिखाया गया। अब यहाँ पे बताना है समाचार पत्र, समाचार पत्र का संबंध किससे होगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा संपादक। अभी इसके पहले भी यहाँ पे छठवें क्वेश्चन में, चलिए एक बार फिर से दिखा देते हैं। छठवें क्वेश्चन में यहाँ पे आप लोग देखो कि समाचार पत्र का जो संबंध है किससे बताया गया था? संपादक से। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी था। तो यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन है 11वां नंबर का, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि समाचार पत्र का संबंध किससे? संपादक से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है देश। देश का जो संबंध है राष्ट्रपति से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। किससे दिखाया जा रहा है? राष्ट्रपति से। तो जो राज्य होता है, राज्य का कौन होता है? राज्य का संबंध दिखाना है। तो राज्य का संबंध क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि राज्य का संबंध किससे हो जाएगा? राज्यपाल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अमीर। अमीर का जो संबंध दिखाया गया है किससे दिखाया गया है? गरीब से दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि दयालु का संबंध किससे हो जाएगा? इसको आप लोग को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है निर्दयी, ऑप्शन बी है मरीज, ऑप्शन सी है भिखारी, ऑप्शन डी है क्रोध। तो दयालु का संबंध आप लोग को बताना है किससे होगा। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 14 नंबर का क्वेश्चन है जंगल। जंगल का संबंध किससे दिखाया गया है? पेड़ से दिखाया गया है। यानी कि जो जंगल होता है, जंगल जो होता है वो पेड़ का एक समझ लो समूह होता है। जैसे वहां पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत सारे। तो जंगल का जो संबंध दिखा दिया गया किससे दिखा दिया गया? पेड़ से दिखा दिया गया है। अब यहाँ पे बताना है कि नदी का संबंध किससे होगा। तो नदी का संबंध किससे होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा नाव। तो नदी में क्या चलती है? नाव ही तो चलती है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाव। नदी का संबंध किससे हो जाएगा? नाव से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 15 नंबर का। सुख। सुख का जो संबंध दिखाया गया किससे दिखाया गया है? दुख। यानी कि सुख का विपरीत क्या होता है? दुख होता है। यहाँ पे अब बताना है आशा का संबंध क्या होगा। तो आशा का संबंध बताना है। तो आशा का क्या हो जाएगा? निराशा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कुल मिला के ये समझो कि हमको संबंध दिखाना है और उसी का विपरीत बताना है। क्या बताना है? विपरीत। जैसे आप लोग उल्टा देखे हो कि उल्टा यानी कि एंटोनिम्स जैसे होता है, उसी प्रकार ये भी है। जैसे सुख का यहाँ पे दुख दिया गया है थोड़ा सा, लेकिन आप लोग को दिमाग लगाना है। कभी कभी दे देता है कि संबंध, जैसे वहां पे देश का संबंध की एक बार दे दिया प्रधानमंत्री से। किससे दे दिया? प्रधानमंत्री से। तो उसके बाद जो पूछा गया तो उसका संबंध बताना है। एक बार दे दिया देश का संबंध जो है राष्ट्रपति से दे दिया, तो इसका संबंध अलग हो जाएगा। जो पूछा जाएगा उसी के अनुसार संबंध बताना है। लेकिन याद रखना ज्यादातर क्या होता है, जैसे आप लोग एंटोनिम से पढ़ते हो वैसे ये भी है। तो यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का जो संबंध है वो दिखाया गया किससे? उपग्रह से। किससे दिखाया गया? उपग्रह से दिखाया गया। और यहाँ पे बताना है पृथ्वी का संबंध किससे होगा। तो पृथ्वी का संबंध किससे हो जाएगा?
तो ऑप्शन ए दिया गया है सूरज, सूरज से नहीं होगा, आप लोग को पता ही है। ग्रह, ग्रह से हो जाएगा, क्योंकि ग्रह जो होते हैं आपका 8 ग्रह, या जो आपका 8 ग्रह का नाम होता है उसमें आप लोग देखोगे पृथ्वी भी आता है। क्या होता है? पृथ्वी भी आता है, तो इसमें इसका जो संबंध हो जाएगा ग्रह से हो जाएगा। सौर तंत्र से तो होगा नहीं, छोटा तारा से भी तो होगा नहीं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रह। तो इसका जो पृथ्वी का संबंध किससे हो जाएगा? ग्रह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन सुखी। सुखी का जो संबंध दिखाया गया है किससे दिखाया गया है? दुखी से। तो इसके बाद बताना है जय का संबंध किससे हो जाएगा? जय का संबंध बताना है, तो जय का क्या हो जाएगा? पराजय। जय का क्या हो जाएगा? पराजय। तो इसका संबंध क्या हो जाएगा? जय का संबंध पराजय से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है प्राचीन। प्राचीन का संबंध किससे दिखाया गया? नवीन से दिखाया गया। तो आरंभ का संबंध आप लोग को बताना है। प्राचीन मतलब पुराना होता है, नवीन मतलब नया होता है, तो आरंभ का जो है संबंध क्या हो जाएगा? तो आरंभ का संबंध क्या हो जाएगा? आरंभ का मतलब होता है शुरू, तो शुरू का क्या हो जाएगा? शुरू का विपरीत करेंगे तो अंत हो जाएगा। जब शुरू करेंगे तो उसका अंत तो होगा ही। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा अंत। आरंभ का मतलब, आरंभ का जो संबंध हो जाएगा किससे हो जाएगा? अंत से। ना कि प्रारंभ होगा, ना कि प्रथम, ना ही कार्य। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का दर्जी। दर्जी का जो संबंध दिखाया गया है किससे दिखाया गया है? कपड़ा से दिखाया गया है। तो शिक्षक का संबंध किससे होगा? शिक्षक का संबंध आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है प्रधानाचार्य, ऑप्शन बी है पेंसिल, ऑप्शन सी है मेज, ऑप्शन डी है पुस्तक। तो ना तो यहाँ पे आप लोग पेंसिल से संबंध इसका कर पाएंगे शिक्षक का। शिक्षक का संबंध पेंसिल से नहीं किया जा सकता, ना ही मेज से किया जा सकता है, ना ही पुस्तक से किया जाता है। तो शिक्षक जो होता है, शिक्षक क्या होता है? प्रधानाचार्य होता है। क्या होता है? प्रधानाचार्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, सॉरी यहाँ पे प्रधानाचार्य नहीं होगा, यहाँ पे जो शिक्षक का संबंध होगा, शिक्षक क्या करता है? पुस्तक, यानी कि जो है किताबों को पढ़ाता है। क्या करता है? किताबों को पढ़ाता है, बुक। यानी कि इसका संबंध जो हो जाएगा, शिक्षक का संबंध किससे हो जाएगा? बुक से। यानी कि इसका जो ऑप्शन डी है वही राइट आंसर होगा, ना कि यहाँ पे प्रधानाचार्य, ना ही पेंसिल, ना ही मेज। ये तीनों क्या है? रंग है। तो शिक्षक का जो संबंध हो जाएगा वो पुस्तक से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग का कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ें आप लोग को ना समझ में आ रही, तो आप लोग जरूर कमेंट करके पूछना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका खिलाड़ी। खिलाड़ी का संबंध किससे दिखाया गया? स्टेडियम से दिखाया गया। यानी कि जो प्लेयर होते हैं, प्लेयर क्या करते हैं? स्टेडियम में ही तो खेलते हैं। और तो डाकिया का संबंध बताना है। डाकिया का संबंध बताना है क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है पत्र, ऑप्शन बी है टोपी, ऑप्शन सी है डाकघर, ऑप्शन डी है साइकिल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डाकघर। क्या हो जाएगा? डाकघर। यानी कि डाकिया का जो संबंध होता है डाकघर, डाकघर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका डॉग। डॉग का यहाँ पे संबंध जो है किससे है? रैबिड से। किससे है? रैबिड। यानी कि आप लोग जानते होंगे कि जो डॉग है, यानी कि जो कुत्ता होता है, क्या होता है? कुत्ता जो होता है, जब वो आपको काटता है, जब वो क्या करता है? आपको काटता है, तो कौन सी बीमारी होती है? रैबीज नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रैबीज नामक रोग होता है। तो यहाँ पे अब आगे यही दिया गया है कि वही संबंध आप लोग को बताना है कि जो मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो मतलब जो मच्छर होता है, मच्छर जब आप लोग को काटता है तो उसका संबंध किससे होता है? यानी कि मच्छर जब आप लोग को काटेगा तो कौन सी बीमारी आप लोग का होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है प्लेग्यू, ऑप्शन बी है डेथ, ऑप्शन सी है मलेरिया, ऑप्शन डी है स्टिंग। तो यहाँ पे जो मॉस्किटो यानी कि जो मच्छर होता है, मच्छर के काटने से बोलते हैं ना मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा मलेरिया। तो यहाँ पे जो मॉस्किटो का संबंध है किससे है? मॉस्किटो का संबंध आप लोग याद रखना मलेरिया से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डॉग का संबंध, डॉग के काटने से रेबीज नामक रोग हुआ, तो मॉस्किटो यानी कि जो मच्छर होता है, मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाएगा? मलेरिया रोग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब जैसे कि ये जो हमारा चैप्टर है सादृश्यता, कौन सा चैप्टर है? सादृश्यता। सादृश्यता चैप्टर था, यानी कि एनालॉजी चैप्टर था। ये भी आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो गया है। बाकी अब मिलते हैं रीजनिंग के नए चैप्टर के साथ। तो यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूं कि आपका जो है रीजनिंग का कितने चैप्टर आप लोग का कंप्लीट करा दिया गया है? 3 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया गया है। तो अब मिलते हैं इसके चौथे पार्ट से, यानी कि चौथा पार्ट से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए? फ्री में पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ आप लोग हमारा जो सेकंड चैनल है, सेकंड चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसमें आप लोग को 10 के 10 नंबर आप लोग करके आओगे। इंग्लिश का आप लोग 100% है कि आप लोग 10 के 10 नंबर करके आओगे, 10 के 10 क्वेश्चन सही होगा।
तो इंग्लिश की तैयारी अगर आप लोग को 0 लेवल से करना है, कितने लेवल से? 0 लेवल से आप लोग को तैयारी करना है, तो आप लोग हमारा सेकंड चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे क्लासेस आप लोग का पूरा चल रहा है। बाकी जैसे ही पूरा क्लासेस आप लोग का सिलेबस जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है, वैसे ही आप लोग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया जाएगा। क्या स्टार्ट कर दिया जाएगा? प्रैक्टिस सेट। जितने चैप्टर आप लोग को पढ़ाया गया होगा सभी का प्रैक्टिस सेट बारी बारी से आएगा। हर एक चैप्टर का अपना अलग अलग प्रैक्टिस सेट आएगा, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अतुल माहेश्वरी की तैयारी जो है आप लोग फ्री में करिए।